एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, इन सब के डाउट्स, इन सब के बीच में का रिलेशन, कोरिलेशन, इन सब को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो यार हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं जो है हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया है, सीधे जाके एक्सेस कर लीजिए। उसमें मैंने जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है और एक्सप्रेशन के बारे में भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में जो है ये यार आर्म की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर मैं आपको डार्ट प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हमने लिस्ट, मैप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस और लिस्ट एंड मैप्स सब कुछ देख लिया था। तो जो है अब हम सीधा चलते हैं ऑपरेटर्स की ओर, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स अंडरस्कोर ट्यूट डॉट डार्ट, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, वॉइड मेन जो कि हमारी परंपरा है। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, वॉइड मेन लिख लिया। तो अभी हम जो है एक्सप्रेशन को समझते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है भैया? एक्सप्रेशन क्या करते हैं, कुछ एक अच्छा सा एक ऑपरेशन जताते हैं, कुछ अच्छी सी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। जैसे कि मैं खुश हूँ, अच्छे से हूँ, मन की मैं खुश हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो वैसे ही हमारे जो है मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशंस आते हैं। मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं ये देखिए, 2+5, 7+10, 7×10, 7/10, ऐसे कुछ, ये सब क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। अभी हम प्रोग्रामिंग के एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन क्या है लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ इंट add इज इक्वल टू 23 + 100। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन टू ऐड टू नंबर्स। एक्सप्रेशन ये क्या है, एक्सप्रेशन दैट एड्स द टू नंबर। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो एक तो ऑपरेंड रहते हैं और एक ऑपरेटर रहता है, एक या दो ऑपरेंड्स रहते हैं। अभी ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं नोट्स के अंदर। ठीक है, ये 7 और ये 10 जो भी है ना, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे ऑपरेंड्स हैं। आई रिपीट, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे ऑपरेंड्स हैं। और कुछ सिंबल्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये है प्लस, ये प्लस क्या कर रहा है, 7 और 10 को ऐड कर रहा है, ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है दोनों ऑपरेंड्स के बीच में। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑपरेंड हुआ। ऑपरेंड क्या है, सिंपली एक सिंबल है, सॉरी, ऑपरेटर क्या है, सिंपली एक सिंबल है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। दैट्स इट। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स कैसे एक्सप्रेशन में इंक्लूड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते, दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10, 12 और इंट बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए से रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, बी से रिप्लेस करता हूँ। अभी क्या होगा, कंप्यूटेशन में आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, मैं आपको इस चीज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट ऐड। ओके ग्रेट। सो अभी इसको प्रिंट करते हैं, रन। जैसे मैं रन पर क्लिक करूँगा यहाँ एडिशन आएगा 112। ग्रेट, ये आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, 112 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है। जब प्लस ऑपरेटर, यानी कि प्लस ऑपरेटर जब इन दोनों के बीच में जाएगा तो वो क्या करेगा, ए डिब्बे के अंदर क्या है वो बाहर आ जा, 12 बाहर आया। बी डिब्बे के अंदर क्या है वो बाहर आ जा, 100 बाहर आया। ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा। यही होता है यार, बहुत सिंपल है। आई होप आपको एक्सप्रेशन, ऑपरेंड, ऑपरेटर के बारे में जो है डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर की डेफिनेशन भी लिख रखी है। ऑपरेटर इन डार्ट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन और वैल्यूज, ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स। हम दोनों के एग्जांपल देख चुके हैं। वैल्यूज यानी कि वो 23 + 100 को ऐड किया था वो हमारे वैल्यूज़ हैं, और जो हमने ए और बी को ऐड किया था वो हमारे वेरिएबल्स के द्वारा ऐड किया था। ऑपरेटर्स यार बेसिकली मेनली 4 टाइप्स के हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और हमारे जो है इसके अलावा और दो टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं। एक है हमारा यहाँ पर, ये मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मेंशन किया है, और एक आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इस टॉपिक को मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस वीडियो में हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। जो कि चलिए सीधा चलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं।
हम मैथमेटिक्स में क्या करते थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वही हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वही हमारे क्या हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हमने एडिशन का यहाँ पर देख लिया, सिमिलरली जो है सब्सट्रैक्शन आता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन आता है। यहाँ पर वही मैथ्स के रूल लगेंगे। अगर हायर वैल्यू लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और हायर वैल्यू को लोअर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वही सब फंडा यहाँ पर चलेगा। अरे क्या हुआ, हाँ वही सब फंडा यहाँ पर चलेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव माइनस ऑपरेटर से रिप्लेस किया है और रन करते हैं, हमें यहाँ पर -88 दिखने को मिल रहा है। अब मैं अगर इस वैल्यू को बढ़ा दूँ तो हमें जो है वैल्यू चेंज दिखेगी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। हमने जो है वापस हमें 112 देखने को मिल रहा है, क्योंकि 212 माइनस 100 क्या होता है, हमारा 112 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है 212100, ठीक है, सॉरी 21200, ठीक है। हमें जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी आपको क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है यार, यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना है, बस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, दैट्स इट। और जो है अब हम क्या करेंगे, अब इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते वक्त हमें यार मैंने आपको बताया था कि डार्ट क्या है, हमारी टाइप सेफ्टी लैंग्वेज है। टाइप सेफ्टी लैंग्वेज क्या करता है, यह इधर जो हमें यानी कि राइट साइड जो हमें वैल्यू मिल रही है रिजल्ट में, वही डेटा टाइप में हमें वेरिएबल में स्टोर करना है। अभी हमें क्या मिल रहा है, ये डिवीजन हमें क्या रिटर्न करेगा। हम बेसिकली कभी भी डिवाइड करते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट मिलता है, डबल वैल्यू मिलती है, यानी कि 2.3 पॉइंट में वैल्यूज आती हैं, ठीक है, पॉइंट में आंसर्स आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉइंट में ही स्टोर करना पड़ेगा, इंट में हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको हम डबल कर देंगे, डबल, ठीक है, डबल किया। और अभी इसको रन करके देखते हैं। इन दोनों का डिवीजन जो है हमें यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट पे देखने को मिलेगा। 2.12 यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। ग्रेट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी अगर आप इस चीज़ को इंटीजर टाइप में स्टोर करना चाहते हो तो आपको टाइप कास्टिंग के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। हाँ ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2 ही चाहते हो, आगे का जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो नहीं चाहिए, तो आपको टाइप कास्टिंग आनी चाहिए। टाइप कास्टिंग यार मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, वहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पर हम ऑपरेटर सीख रहे हैं तो ऑपरेटर पर ही फोकस करेंगे, ना कि टाइप कास्टिंग पर, ठीक है। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। नेक्स्ट हमें क्या किया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख लिया। आप मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलो बोलते हैं, ठीक है, जो भी बुलाओ इसको, बस इसका काम याद रखो, ये क्या ऑपरेशन करता है, इस चीज़ को समझो। हमने बचपन में यार कुछ इस तरीके का डिवीजन परफॉर्म किया था, हाँ या ना, ठीक है। इसे हम बुलाते थे डिवाइज़र, इसे हम कहते थे डिविडेंड, और इसे हम कहते थे क्वोशिएंट, ठीक है। और ये था हमारा रिमाइंडर। किस किस को याद है, किस किस को याद है, हम इनके नेमिंग किस किस को याद है, फटाक से राइट नाउ कमेंट करें। इसे डिवीज़र, डिवाइडेंड और क्वोशिएंट, इसे रिमाइंडर कहते थे। उनको मैं जो है पिन करूँगा जिसको याद था, और जिसको याद नहीं था कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए लिखा है, अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, कंप्यूट्स द रिमाइंडर ऑफ द यूक्लिडियन डिवीजन। इसे हम क्या कहते थे, यूक्लिडियन डिवीजन कहते थे। अभी हम मॉड्यूलो, अगर दो वैल्यूज़ के बीच में जब मैं मॉड्यूलो अप्लाई करूँगा तो उनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमें ये देगा, ठीक है। हम यार ये मॉड्यूलो ऑपरेटर अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, इवन नंबर है या नहीं चेक करने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। क्यों, कोई भी इवन नंबर ले लो, अगर तुम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। कोई भी इवन नंबर ले लो, अगर तुम उसे 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ऑड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉजिक लगाते हैं इस मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो अब आप इसको कैसे यूज़ करोगे, जो आपका डिविडेंड है, यानी कि जिसे आप डिवाइड करना चाहते हो, या जिसका रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना है, वो पहले लिखना है। और उसके बाद जो है, जो आपका डिवाइज़र है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो आपका डिवाइज़र है, ठीक है। अच्छे से समझो, ठीक है। जिसे आपको डिवाइड करना है वो आपका डिविडेंड है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिवाइज़र है। तो मॉड्यूलो क्या करेगा, हमें इन दोनों डिविडेंड का जो है हमें रिमाइंडर उठा के एज अ आउटपुट देगा। वो कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि हम जो है एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, एक काम करते हैं, यही एग्जाम्पल को हम लिखते हैं 25 to 25। डिविडेंड क्या है हमारा, 25 है, और डिवाइज़र क्या है हमारा, 2 है। 25 डिवाइडेड बाय 2, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। मैं ए के अंदर जो है 25 स्टोर करता हूँ, और बी के अंदर जो है मैंने 2 किया है। अब डिवाइड की जगह मैं क्या करूँगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाऊंगा। ये रहा हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये हमें रिटर्न में जो है इंटीजर टाइप देगा।
क्योंकि इंट देगा यहाँ पर, कभी भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट देखने को मिलेगी ही नहीं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम नहीं, यहाँ पर आपको रिमाइंडर एज अ इंटीजर ही मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इट्स अ ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो। ठीक है, हमने इसको सेव किया, रन किया, हमें यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर यूक्लिडियन डिवीजन करने से भी हमें रिमाइंडर मिल रहा था। आई होप आपको मॉड्यूलो के बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। ग्रेट, अब हम चलते हैं एक्सप्रेशंस की और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन और ऑपरेटर, एक्सप्रेशन ऑपरेटर को दोनों कोलैब करेंगे अच्छे से। जो है हम एक अच्छा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं, इंटीजर रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर जो है मैं जो है कॉम्प्लेक्स जो है एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, जहाँ पर मैं मैक्सिमम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उन सबको यूज़ करूँगा। जैसे कि 25 + 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 23। ठीक है, अब हमको ये करेंगे, हमें यहाँ पर जो है हमें डबल वैल्यू मिलेगी, तो हम इसको डबल में ही स्टोर करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इसको रन नहीं करूँगा, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करें। क्या आपने सॉल्व किया? नहीं किया तो कर लो। ठीक है, आपको जो है रिजल्ट अलग देखने को मिलेगा। अब आपने वो रिजल्ट अपने कैलकुलेटर में रिजल्ट है उसको साइड में रखो। अब मैं यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाता हूँ, उसको देखो। ठीक है, 36.5। क्या दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं? क्या दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं? ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ भैया? कैलकुलेटर क्या करता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाता है। क्या करेगा, पहले 25 + 2, 25 + 2 27, 27 को 4 से डिवाइड करेगा, 27 को 4 से डिवाइड करेगा। कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर ओपन। क्या करेगा वो, 25 + 2 करना है। आपने क्या टाइप किया, 25 + 2 = 27, 27 is being divided by 4, I will get 66.75 and it is being multiplied by 23। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 155.25, जो कि करेक्ट है। बट आप ये लॉजिक अगर प्रोग्रामिंग में लगाओ तो वो गलत है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर फ्लो फॉलो होता है, वो क्या है भैया, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, ये नोट्स के लिए है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इन डार्ट एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड एज प्रेसिडेंस। यहाँ पर जो है हमारा प्रेसिडेंस फॉलो होता है, जिसकी ज़्यादा प्रेसिडेंसी इन शॉर्ट, ज़्यादा इंग्लिश नहीं, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है डार्ट के आंखों में, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है डार्ट के आंखों में, वो पहले जो है वो ऑपरेटर पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी कि आप ऐसे आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो कि आज की दुनिया में जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसे जो है ज़्यादा इज्जत मिलती है प्रेजेंट डेज में। ठीक है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में जो है जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है वही पहले अपना ऑपरेशन जो है कैरी ऑन करेगा। ठीक है, अब वो क्या है, प्रायोरिटी क्या है, मैंने ये यार रूल आपको पता होगा, पेमदास रूल। क्या आप जानते हो इसके बारे में? नहीं, मैं इसको पेमदास प्रोनाउंस करता हूँ क्योंकि यार सुनने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें याद भी रह जाती हैं। पेमदास क्या है, P का फुल फॉर्म है पैरेंथेसिस, E का फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, M का फुल फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन, D का फुल फॉर्म है डिवीजन, A यानी कि एडिशन, S यानी कि सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पैरेंथेसिस का क्या है, पैरेंथेसिस यार ओवरराइड कर देते हैं कि यार ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। अगर आपने पैरेंथेसिस लगाया तो जो इसके अंदर का जो मामला है वो पहले सॉल्व होगा। ठीक है, जो इसके अंदर का मामला है वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि 3 + 2 पैरेंथेसिस लगाया। यहाँ पर भी क्या था, 3 + 2 × 4 किया था। आउटपुट क्या आया था हमारा, मैथ अकॉर्डिंग टू मैथ्स 20 आया था, अकॉर्डिंग टू डार्ट 11 आया था। ठीक है, अभी यहाँ पर डार्ट का और कैलकुलेटर का जवाब जो है सेम आएगा। वो कैसे सेम आएगा, हमें जो है प्रेसिडेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होती है, तो हमने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस में 3 + 2 लगाया, तो 3 + 2 पहले सॉल्व होगा, 5 हुआ, उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हालांकि पहले क्या सॉल्व होना था, अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 4 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्या यहाँ पर, क्या इस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस है? नहीं है। क्या इस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल है? नहीं है। क्या इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन है?
हाँ है, मल्टीप्लिकेशन है, 2 into 4 हो रहा है तो ओके, 2 into 4, 2 4 8। हाँ, और उसके बाद क्या है, प्लस है, एडिशन है, 8 + 3 क्या हुआ, 8 + 3 क्या हुआ, 11। तो इसीलिए जो है डार्ट में हमें आउटपुट मिल गया 11। तो यार आई होप आपको प्रेसिडेंसी समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जब आप गूगल में सर्च करते हो, कभी भी आप कोई भी एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए सर्च करते हो तो आप इसका यूज़ करते हो, टू द पावर कैलकुलेट करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हो, ये ऑपरेटर यूज़ करते हो गूगल में सर्च करने के लिए। और C++ प्रोग्रामिंग के बारे में जाओ, जावा की ओर जाओ, तो हम जो है इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। 2 एस्ट्रिक साथ में लगाओ तो एज अ टू द पावर एक्ट करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वो यूज़ होते हैं। मगर ऐसे कोई ऑपरेटर डार्ट में नहीं है। ठीक है, डार्ट में जो है, डार्ट की एक लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी क्या होता है भैया, लाइब्रेरीज जो है डेवलपर्स, गूगल के डेवलपर्स हो गए, आपके डार्ट के डेवलपर्स जो है वो है अपनी लाइब्रेरीज लिख के पब्लिश करते हैं डार्ट के अंदर। डार्ट:\मैथ, मैथ जो है ये डार्ट की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो है हमारा पावर फंक्शन रहता है। ये क्या करता है, 2 वैल्यूज लेता है, और एक एक्स और एक पावर, जो कि इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, x⁴। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को, इस मेथड को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हमें अगर ये यूज़ करना है तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश बेसिक वर्ड है यार, इंपोर्ट। ये इंग्लिश वर्ड इंपोर्ट है, और इसके डार्ट के अंदर एक कीवर्ड है। ठीक है, इंपोर्ट। ठीक है, डार्ट मैथ। ठीक है, इंपोर्ट डार्ट मैथ। कुछ इस तरीके से हम जो है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम जो है पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं, POW, पावर एक x लेता है और एक्सपोनेंट लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, रिटर्न्स x⁴ एक्सपोनेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन आप खुद से पढ़े, अगर सब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो क्या बचेगा ही क्या आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको भी जो है अपना इनपुट देना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2⁴ कैलकुलेट करते हैं हम। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं। तो मैं लगाऊंगा इसे पैरेंथेसिस, और यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रिंट ग्रेट। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा हमें 16 देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ तब तक के लिए। इसको बाय बाय बोलते हैं। अब इसको एक और बार रन करता हूँ। अभी आपको यहाँ पर 16 ही देखने को मिलेगा। ग्रेट स्टफ़। आई होप आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो रही होंगी। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आई होप आपको पावर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में हो तो लेफ्ट टू राइट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी कि 10 × 3 होगा, उसके बाद /2 होगा। तो एस्ट्रिक की जो है ज़्यादा प्रायोरिटी है डिवीजन के मुकाबले में। पहले जो है एस्ट्रिक सॉल्व होगा, एस्ट्रिक यानी कि पहले जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, अकॉर्डिंग टू पेमदास रूल। पहले जो है मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद डिवीजन होगा, उसके बाद मॉड्यूलो होगा। ठीक है, उसके बाद जो है मॉड्यूलो होगा पेमदास, उसके बाद मॉड्यूलो होगा, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आप मॉड्यूलो एक ऐड कर लो, पेमदास में हम यम ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद मॉड्यूलो सॉल्व होगा। डार्ट के अंदर जो है मॉड्यूलो आता है, तो हम क्या करेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद मॉड्यूलो सॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में हो तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। एडिशन की ज़्यादा प्रायोरिटी है कंपेयर टू नेगेटिव, प्रेसिडेंसी बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी बोल लो, कुछ भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो मैंने यहाँ पर सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, और नीचे मैंने कुछ 3-4 होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोड के अंदर नहीं, बाय पेन एंड पेपर। पहले पेन और पेपर पर सॉल्व करें, और उसके बाद ही कोड करके चेक करें आपका आंसर सही है या नहीं, आपने सही तरीके से लॉजिक लगाया या नहीं। तो चलते हैं सीधा, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों में अच्छे डिफरेंट क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा यहाँ पर। तो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, इंट नको, इसे हम क्या करेंगे, डबल में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली डिवाइड भी करेंगे। डबल result1 इज इक्वल टू 23 प्लस अंडरस्कोर 23 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 234। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप फटाक से पेन और पेपर ले, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और आउटपुट बोले। मैं 2 सेकंड के लिए पॉज लूंगा। क्या आपने ट्राई किया?
ट्राई किया तो अगर अपना अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए। प्रिंट रिजल्ट 1, अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए। कंट्रोल एस से रन करते हैं इसको। क्या आपका आंसर 79.16 आया? अगर 79.16 आया तो ग्रेट, आपका लॉजिक सही तरीके से लग रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम बोलेंगे अब कुछ हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस 2 -23 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 123 इंटू 23, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेटर ले, पेन पेपर ले और सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। मैं 2 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ। क्या आपने ट्राई किया? ग्रेट। आंसर क्या आया चेक करते हैं, ठीक है। क्या आपका आंसर ये आ रहा था कैलकुलेटर में 28.573333 आया। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी यही थे हमारे 2 क्वेश्चन। बाकी के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने नोट्स में डाल रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाइए उन नोट्स को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उन सबको सॉल्व करिए, पहले पेन पेपर पे और उसके बाद कोड पे। आई होप आपके एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं या कुछ आप मेरे को इस वीडियोस के रिलेटेड कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या वीडियोस के रिव्यू देनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। यार जाइए कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो और आपके डाउट्स भी कमेंट कीजिए। प्लेलिस्ट को सेव करना ना भूले, नोट्स को डाउनलोड करके रेफर करना ना भूले। The only point is you have to keep speeding up yourself. Okay, bye.